वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? क्या मेरी वॉइस आपके पास क्लियर आ रही है? कमेंट करके बताएंगे फास्ट हम फास्ट। यस। वेरी गुड इवनिंग जेटी। वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? तो सभी लोग अच्छे हैं? गुड इवनिंग तो सर, आपसे मिलके अच्छा लगा। वेरी गुड इवनिंग टीएम। वेरी गुड इवनिंग। तोयुम। हाउ आर यू तोयुम? चलो स्टार्ट करें। हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। ठीक है। कैलेंडर पे हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल का सभी लोगों को क्लियर है? कल जो अपन ने पढ़ा था वो सभी का क्लियर है? चलो वेरी गुड। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कल कहाँ तक हो गया था। हमने यहाँ तक कर लिया था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर। ये जरूरी नहीं है। यही बताया था ना मैंने। कि कभी कभी ऐसा भी होता है। लीप ईयर जो है आफ्टर 8 ईयर भी आता है। तो ये क्लियर हो गया था ना कि लीप ईयर आफ्टर 8 ईयर भी आता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाना चाहूं। अब एक बात बताओ। जनरली लीप ईयर कितने साल बाद आता है? कितने साल बाद आता है आफ्टर? बताओ। जनरली अगर हम लीप ईयर पे बात करें तो जनरली जो लीप ईयर है आफ्टर 4 ईयर आता है। यस वेरी ग्रेट। ठीक है। कि सर आफ्टर 4 ईयर आता है जनरली लीप ईयर। ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से करवाना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखो जरा। मैंने क्वेश्चन लिखा। अब मुझे एक बात बताओ। अगर मैं आपसे ये पूछूं हाउ मैनी लीप ईयर इन 24 ईयर, देन आपका आंसर क्या होगा? हाउ मैनी लीप ईयर इन 24 ईयर्स? आंसर बता पाएंगे आप? 6 लीप ईयर निकाला है। वेरी गुड। गॉड ग्रेट। सभी का आंसर आना चाहिए। 6 बताए हैं। वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। 6 लीप ईयर निकाला। क्या किया आपने कि लीप ईयर निकालने के लिए 24 डिवाइडेड बाई 4 किया है। जो क्योसेंट होता है वही हमारा लीप ईयर होगा क्या? है गाइस? कि हमने क्या किया लीप ईयर निकालने के लिए कि जो हमारा टोटल ईयर था, टोटल ईयर डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हम समझते हैं कि जनरली आफ्टर 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर। गॉट इट? अब एक बात बताइए जरा। तो हम लीप ईयर के लिए क्या कर रहे हैं? तो मैं साइड में थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको कि लीप ईयर के लिए क्या करना है कि जो टोटल ईयर होगा, टोटल ईयर, तो टोटल ईयर डिवाइडेड बाय 4। देन जो क्योसेंट होगा, क्योसेंट ही हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्या ये बात आपको क्लियर अच्छे से समझ में आई बात? कि जो क्योसेंट होगा, ठीक है, जो क्योसेंट होगा हमारा वही क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्लियर है? यस या नो? अगर हमारा रिमाइंडर बच रहा है तो उस रिमाइंडर को बचने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्योसेंट पे ध्यान देना है कि जो क्योसेंट होगा वही हमारा लीप ईयर होगा।
क्लियर है? इज इट क्लियर? यस या नो? बता दीजिए। चलो, अब मुझे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप लोग करके बताएंगे। चलो, मैंने क्वेश्चन लिखा, आराम से देखना। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, हाउ मैनी लीप ईयर इन हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जुकेटिव 100 ईयर्स। क्या मुझे आप इसका आंसर बता सकते हैं? मैंने पूछा, हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जुकेटिव 100 ईयर्स। आप मुझे आंसर बताएंगे? बताओ जरा। चलो, 25 आप लोगों ने आंसर बताया, वेरी गुड। तो हमने क्या किया कि जो टोटल ईयर है, अब सब लोग समझे ना, कि जो टोटल ईयर है, टोटल ईयर था, उसको डिवाइड किया 4 से। ठीक है? तो 100 डिवाइडेड बाई 4 किया, देन हमारा आंसर 25 आया। 25 आया कि नहीं आया? अब एक बात बताना, क्या इन 100 ईयर में कोई सेंचुरी आएगी? मुझे इतना सा बताओ, क्या इन 100 ईयर में कोई सेंचुरी आएगी? अब एक बात बताओ, अगर 25 आंसर आ रहा है, दैट मीन्स आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर विल बी ए लीप ईयर। बोलो यस या नो? बोलो। हम कोई भी रेंडमली 100 ईयर उठा रहे हैं, लेकिन कॉन्जुकेटिव होना चाहिए, तो कोई ना कोई सेंचुरी आएगी। अब ये उस सेंचुरी पे डिपेंड कर रहा है कि वो सेंचुरी लीप की है या नॉर्मल की है। अब एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं। मान लो कि मैंने एक ड्यूरेशन दिया 1501 से 1600, क्या ये पूरे कंप्लीट 100 ईयर हैं? बताओ जरा, क्या ये पूरे कंप्लीट 100 ईयर है? एक मैंने लिखा 1601 टू 1700, क्या ये भी कंप्लीट 100 ईयर है? अब एक बात बताओ जरा, सब लोग देखना, 99 ईयर हुए हैं। अरे मुन्ना, 1601 से 1700, 99 ईयर कैसे होंगे? 100 ईयर है। 1 से लेके 100 तक 100 होता है कि नहीं होता है? अब एक बात बताओ जरा, सब लोग समझना, अगर मैं इसको पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो क्या 1596, क्या 1501 से 1596 तक 96 ईयर हो गए क्या? बोलो, क्या 96 ईयर हुआ? इन 96 ईयर में अगर मैं लीप ईयर निकालता हूं, तो क्या 24 लीप ईयर आ रहा है? बोलो यस या नो? बोलो। 24 लीप ईयर आ रहा है, 96 डिवाइडेड बाई 4। अब एक बात बताना, 1596 से और 1600 तक गए, तो क्या 1600 सेंचुरी आई, ये सेंचुरी लीप की है या नॉर्मल की है? बताओ, ये जो सेंचुरी है, ये लीप की है या नॉर्मल की है? भाई 1600 जो है, डिवाइडेड बाय 400 करके देखा तो लीप की है ना। तो क्या एक लीप ईयर और एक्स्ट्रा आया?
तो यहां से 25 आंसर आया कि नहीं आया, बता दो। यहां से 25 आंसर आया, यस या नो, बोलो जरा। अब सेम चीज मैंने यहां की 1696, तो 96 ईयर हुआ, डिवाइडेड बाय 4 किया तो कितना लीप ईयर आया, 24 आया कि नहीं आया, बोलो जरा। 24 आया। अब एक बात बताना कि अगर मैं 1696 से 1700 तक जा रहा हूं, तो 1700 जो सेंचुरी आई है इसके 1696 के बाद में अगर हम चेक कर रहे हैं तो 1700 है, तो वो 1700 तो नॉर्मल ईयर है, तो यहां से तो लीप ईयर कितना हुआ, 24। एग्री कर रहे हो कि ये जो 100 ईयर है इनमें लीप ईयर 24 निकल कर आ रहा है, ये जो 100 ईयर है इनमें लीप ईयर 25 निकल कर आ रहा है, यस या नो। अरे यस या नो। अब एक बात बताओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा, 24 और 25, ठीक है। मिनिमम 24 और मैक्सिमम 25। अब आप बोलोगे कि सर अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा ही लिखा मिल जाए, हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जिक्यूटिव 100 ईयर, ठीक है, उसमें 24 भी ऑप्शन अवेलेबल था, 25 भी था, तो मुन्ना आप क्या करोगे, 24 करोगे, जनरली तो यही होता है ना, जनरली तो यही होता है, तो आप आंसर क्या करोगे, 24 करोगे। एक प्लस कैसे हुआ, यहां पर रावण हमने कहां तक का काउंट किया है, 1596 तक 24 लीप ईयर हुआ कि नहीं हुआ, 1596 तक। लेकिन 1596 के बाद में हमने तो 1600 तक चेक करना है ना, 1600 तक, तो ये 1600 भी तो एक लीप ईयर है, तो यहां से ये 24 तो यहां तक हो गए, 1600 एक लीप ईयर और आ गया, तो कितने हो गए, 25 लीप ईयर हो गए, यस या नो। अगर आपको ड्यूरेशन दे दे, कि अगर मान लो इस तरीके से ड्यूरेशन दे दिया 100 ईयर का, ऐसा दे दिया, तो सर हम कैसे चेक करेंगे लीप ईयर कितना होगा। तो सुनो, अगर सेंचुरी लीप ईयर की है यहां पर जैसे है, तो आंसर 25 होगा, और अगर सेंचुरी नॉर्मल ईयर की है तो आंसर कितना होगा, 24 होगा। याद कर लोगे कि इन हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जिक्यूटिव 100 ईयर, इफ सेंचुरी जो है वो अगर आपकी लीप ईयर की है, ठीक है, तो आंसर 25 होगा, और नॉर्मल की ईयर की है तो आंसर 24 होगा। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आ रहे हैं तो आपको, अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिल रहा है और दोनों ऑप्शन आपको एक साथ मिल रहे हैं, तो आप 24 पे टिक करेंगे। यस या नो, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, बताओ। सर ओड ईयर आफ्टर सेंचुरी 24 लीप ईयर होगा ना, सर ओड ईयर आफ्टर सेंचुरी 24। क्वेश्चन क्या है जेटी आपका, ओड ईयर आफ्टर सेंचुरी 24 लीप ईयर, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अरे आप तो नॉर्मल इतना समझो, अगर आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जिक्यूटिव 100 ईयर, तो आंसर या तो 24 होगा या 25। 24 कब होगा, जब हमारी जो उस 100 ईयर में जो सेंचुरी आ रही है, वो सेंचुरी अगर नॉर्मल ईयर की है तो आंसर 24 होगा, और वो सेंचुरी अगर लीप ईयर की आ रही है उन 100 ईयर में, तो आंसर 25 होगा। आई बात समझ में, जैसे 1600 एंड 1700। सर ओड ईयर आफ्टर सेंचुरी 20, सर 1598 क्यों नहीं लिया यार, तुम क्या बावलापंती कर रहे हो, तो 1598 ले लो, 99 ले लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे क्या पड़ रहा है, 1598 तक भी तो 24 ही लीप ईयर होंगे, 1598 99 तक भी तो 24 ही होगा। मैंने तो 400 का गैप ना, सॉरी 4 का गैप लेकर आपको बताया कि आफ्टर 4 ईयर देयर विल बी लीप ईयर, उस हिसाब से बताया। कैसे भी ले लो तुम, इतना इसको इस क्वेश्चन को इतना उलझा क्यों रहे हो तुम। सीधा आप याद रखो कि 100 ईयर में लीप ईयर आइदर 24 और 25। 24 कब होगा, जब सेंचुरी हमारे पास में जो आ रही है उन 100 ईयर में, उन 100 ईयर में, ठीक है, अगर वो नॉर्मल ईयर की है तो
24। लीप ईयर की है तो 25, बस इतना सा करना है। पता नहीं कौन सा मैथ लगा रहे हो आप लोग। अब एक बात बताना जरा, सब लोग समझ, सब लोग, मैं ये कह सकता हूं ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी। अरे ये बोलो, ए ग्रुप ऑफ 100 ईयर को इज कॉल्ड सेंचुरी। ठीक है, अगर सेंचुरी लीप ईयर है तो उस 1 सेंचुरी में लीप ईयर कितना होगा, 25। और अगर वो जो सेंचुरी ईयर आ रहा है वो नॉर्मल ईयर है तो उन 1 सेंचुरी में लीप ईयर कितना होगा, 24। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? अब एक क्वेश्चन मुझे बताओ, मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन मैंने लिखा, हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जुकेटिव 200 ईयर्स। कौन बताएगा इसका आंसर? हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जिक्यूटिव 200 ईयर्स, बताइए जरा। कुछ लोग 50 बता रहे, एक 29 ही बता रहा है। अबे 29, 50 बता रहे हैं, क्या करूं तुम्हारा। अब उससे पहले एक चीज समझिएगा आप, क्या फर्स्ट सेंचुरी 100 रहा होगा? बोलो, क्या फर्स्ट सेंचुरी 100 रहा होगा, यस या नो? सेकंड सेंचुरी 200, फिर थर्ड सेंचुरी 300, फिर 400, 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है, और 1000, ऐसे ही आगे चलता रहेगा 11। अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी कॉन्जुकेटिव 200 ईयर लेता हूं तो 200 ईयर में 2 सेंचुरी होंगी या नहीं होंगी, बता दो। 200 ईयर में 2 सेंचुरी होगी या नहीं होगी, बताओ, फटाफट से बताओ। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, अभी आप लोग अपने कमेंट रोक दो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इन 200 ईयर देयर विल बी 2 सेंचुरी, यस या नो? अब एक बात बताओ, वो जो 2 सेंचुरी होंगी, हम कॉन्जिकेटिव 200 पे बात कर रहे हैं, तो वो 2 सेंचुरी की क्या पॉसिबिलिटी होगी? या तो वो दोनों का दोनों नॉर्मल हो, या फिर एक लीप हो और एक नॉर्मल हो। क्या यही पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो दोनों सेंचुरी या तो दोनों नॉर्मल होंगी, या फिर 1 लीप एंड 1 नॉर्मल होगा, यस या नो? अरे यस या नो? क्या एक बात बताओ मुझे, 2 लीप ईयर सेंचुरी कॉन्जुकेटिव हो सकती है क्या? मुझे इतना सा बताओ, क्या 2 लीप ईयर सेंचुरी कॉन्जुकेटिव हो सकती है क्या? कमेंट फास्ट। मैंने आपसे पूछा कि 2 लीप ईयर सेंचुरी कॉन्जुकेटिव हो सकती है। अरे कैसे हो सकती है कॉन्जुकेटिव, क्या बात कर रहे हो? ये लीप ईयर सेंचुरी फर्स्ट है, अगली यहां पर है, ये कॉन्जुकेटिव पॉसिबल है? एक लिख रहा है मे बी, कैसे, जब सब कुछ आपके सामने है। देखो, ये लीप ईयर सेंचुरी, ये लीप ईयर सेंचुरी, क्या ये कॉन्जिकेटिव पॉसिबल है? नहीं है ना भाई। कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है कंटिन्यू आना चाहिए। क्या ये कंटिन्यू आ सकते हैं लीप ईयर? 2 लीप ईयर सेंचुरी कभी भी कंटिन्यू पॉसिबल है? नहीं है। तो अब देखो जरा, अगर कॉन्जिकेटिव 200 ईयर पे बात कर रहे हैं तो कितना सेंचुरी होगा, 2 सेंचुरी होगा ना। अब इस 2 सेंचुरी पे क्या पॉसिबिलिटी है, 2 नॉर्मल, या तो दोनों के दोनों नॉर्मल होंगे, या फिर 1 लीप और 1 नॉर्मल। इस बात को एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बता दो मुझे। इस बात को एग्री कर रहे हो? सब लोग कमेंट करके बताओ, जिसको जहां भी प्रॉब्लम आए ना तुरंत पूछेगा। कर रहे हैं ना? अब एक बात बताओ, 1 नॉर्मल ईयर सेंचुरी में लीप ईयर कितना होता है, अभी बताया था मैंने। 1 नॉर्मल ईयर सेंचुरी में लीप ईयर कितना होता है? 1 नॉर्मल ईयर सेंचुरी में लीप ईयर कितना होता
24 और 25 क्यों होता है नॉर्मल में यार, बताया ना अभी, इतना तो बताया है कि नॉर्मल में 24 होता है। ये लव एट फर्स्ट साइट क्या कर रहा है, डिविजिबल बाई 400, भाई कहाँ हो तुम, कौन सी दुनिया में हो यार। मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप कुछ बता रहे हो। अभी बताया ना नॉर्मल ईयर सेंचुरी में कितना, कितना लीप ईयर होता है 24। तो टू में कितना हो जाएगा, 48 होगा कि नहीं होगा बताओ। टू में 48 होगा कि नहीं होगा, यस या नो। टू में 48 होगा कि नहीं होगा। अब देखो, वन लीप में 25 होता है और वन नॉर्मल में कितना होता है 24। तो कितना हो रहा है, 49 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये लो। तो हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जिक्यूटिव 200 ईयर, देन आंसर 48 और 49। अब आया सभी को, गॉट इट। किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करें। अब एक बात बताओ आप मुझे, अब एक बात बताना मुझे, अगर मैं 300 ईयर लूंगा तो 3 सेंचुरी होंगी कि नहीं होंगी, यस या नो। 3 सेंचुरी होगा कि नहीं होगा, यस या नो। अब 3 सेंचुरी पे क्या पॉसिबिलिटी है, सब लोग बताना। 3 सेंचुरी पे क्या पॉसिबिलिटी है, थ्री नॉर्मल पॉसिबल है। कॉन्जुकेटिव में थ्री नॉर्मल पॉसिबल है, यस या नो में आंसर करेंगे। कॉन्जुकेटिव 300 ईयर में, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या थ्री नॉर्मल पॉसिबल है बेटा, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ पहले। 3 सेंचुरी है, क्या थ्री नॉर्मल पॉसिबल है, पॉसिबल है। एक रावण ने बताया सर टू नॉर्मल और वन लीप, ये पॉसिबल है क्या, ये भी पॉसिबल है। लेकिन क्या थ्री, क्या ये पॉसिबल है टू लीप और वन नॉर्मल, क्या ये पॉसिबल है टू लीप और वन नॉर्मल, भाई टू लीप तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। क्या यही दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, बोलो। अगर 300 ईयर पे आपसे पूछ रहा है तो क्या यही दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, बिल्कुल सर, थ्री नॉर्मल, टू नॉर्मल और वन लीप। अगर मैं अगला क्वेश्चन ये मेंशन करता हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जुकेटिव 300 ईयर, अब आंसर निकाल सकते हो आप, आंसर निकाल कर बताओ, बताओ फटाफट से, आंसर आना चाहिए आपका। चलो 72 और 73, गुड। चलो 72 73, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, इन 300 ईयर 3 सेंचुरी होगा कि नहीं होगा, 3 सेंचुरी होगा, यस या नो। अब क्या पॉसिबिलिटी है, अभी आपने बताया कि या तो तीनों सेंचुरी नॉर्मल होगा, या फिर टू नॉर्मल एंड वन लीप होगा, यस या नो। टू नॉर्मल एंड वन लीप होगा। अब एक बात बताना जरा सब लोग मुझे, अगर मैं एक नॉर्मल ईयर सेंचुरी पे आपसे लीप ईयर पूछता हूं तो कितना होगा, 24 होगा ना। तो 3 सेंचुरी में कितना होगा, 72, यस या नो। अब देखो, वन नॉर्मल में 24, तो टू नॉर्मल में 48, प्लस वन लीप में 25, तो 73 आएगा कि नहीं आएगा ये। देन आंसर क्या हो जाएगा, 72 एंड 73, यस या नो, यस या नो। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यस या नो।
क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे? बताओ, क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोगे? चल, अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जुकेटिव 400 ईयर? बताइए आंसर। इन कॉन्जुकेटिव 400 ईयर, बताइए। रीमर ने बताया सर 97। वेरी गुड रीमर, गुड गुड। 96 रॉन्ग आंसर है दोस्त। 96 कैसे आ सकता है? फोर नॉर्मल की पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। क्या फोर नॉर्मल की पॉसिबिलिटी बन सकती है? नहीं बन सकती ना बच्चा, देख लो ना। फोर फोर नॉर्मल की पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है? कि अगर हम 400 ईयर लेंगे, ठीक है, तो अब एक बात बताना सब लोग, 400 ईयर लेंगे तो 4 सेंचुरी होगा कि नहीं होगा? बोलो, 4 सेंचुरी होगा कि नहीं होगा? और 4 सेंचुरी में बेटा हमेशा याद रखिएगा भैया जी, कि 4 सेंचुरी में हमेशा ऑलवेज 4 का 4 नॉर्मल नहीं आ सकता, क्योंकि एक लीप जरूर आएगा। ठीक है, तो 3 नॉर्मल और 1 लीप की ही पॉसिबिलिटी बनेगी बस। ठीक है, किसकी? 3 नॉर्मल और 1 लीप की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब एक बात, 1 नॉर्मल में 24, 3 नॉर्मल में मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 लीप में 25, तो कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस या नो? देन राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97। इज इट क्लियर? क्या लीप ईयर के कंसेप्ट सभी स्टूडेंट को क्लियर है? क्या लीप ईयर के कंसेप्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? अच्छे से क्लियर है ना? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका आज फर्स्ट क्लास है? अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका आज फर्स्ट क्लास है? कमेंट करे एक बार। ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसका फर्स्ट क्लास है? हसन, आपका है फर्स्ट क्लास? आप तो कल भी तो थे। आप तो कल भी तो थे। अब टीएम ने पूछा सर 800 में कितना होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। अब एक बात बताओ, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि इन 500 ईयर, अच्छा, पेम की फर्स्ट क्लास है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, अगर क्वेश्चन ये आ जाए, बेटा वापस रिपीट नहीं होगा, कंसेप्ट बहुत लंबा है ना? तो आप एक बार रिकॉर्डेड देखना, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता हुआ चल रहा हूँ, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। एक बार रिकॉर्डेड देखना, फिर नहीं समझ में अच्छा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 सेंचुरी वाला, तो देखो, अरे 4 सेंचुरी देखो, आओ, ये देखो, ये 4 सेंचुरी है, मान लो ये 4 सेंचुरी उठाई आपने, इसमें ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये लीप, 3 नॉर्मल और 1 लीप। आपने बोला सर नहीं मैं तो कोई और उठाऊंगा, चलो यहां से उठा लो आपने 4 सेंचुरी, ये नॉर्मल, ये लीप, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। ठीक है, तो कितना हो रहा है? 3 नॉर्मल हो रहा है और 1 लीप हो रहा है। तो 1 नॉर्मल ईयर सेंचुरी में लीप ईयर होता है 24, तो 3 में कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, और 1 लीप में कितना होता है? 25, तो कितना हो गया? 72 प्लस 90, सॉरी 25, 97 हुआ। ये लो। अगर मान लो आपने बोला कि सर अगर हमसे ये पूछ लिया जाए 500 में, अब जब 500 यानी कि 400 से अबोव चले जाओ ना, तो इसको 400 के मल्टीपल में तोड़ो। ठीक है, क्या 500 को 400 के मल्टीपल में 400 प्लस 100 लिख सकते हैं क्या? बोलो जरा, क्या 400 प्लस 100 लिख सकते हैं हम? यस या नो? 400 के मल्टीपल में क्या करना है? ब्रेक करना है। तो अब एक बात बताओ, 400 में कितना होता है? 97, और 100 में कितना होता है? 24 और 25, बस ऐड कर देंगे।
हो गया ना इजी। इसलिए ये कंसेप्ट सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर। अब आ जाओ, अब मैं एक छोटा सा और कुछ आप लोगों को सिखाता हूँ, देखिएगा। मजा आ रहा है। अब देखो, अब मैंने आपको एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, कि अगर मैं एक नॉर्मल ईयर पे बात करता हूं, एक नॉर्मल ईयर पे बात करता हूं, तो मैंने एक बात बोलनी है, ध्यान से समझना। कि एक जो नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर का स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे क्या होता है, सेम होता है। द स्टार्टिंग डे एंड द एंडिंग डे ऑफ ए नॉर्मल ईयर विल बी सेम। ठीक है, कि जो नॉर्मल ईयर होगा ना, उस नॉर्मल ईयर का स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे सेम होगा। मींस कि अगर 1 ऑफ जैन का आपके पास मंडे है ना, तो 31 दिसंबर का भी मंडे होगा। समझ रहे हो? यानी कि फर्स्ट डे मीन्स 1 ऑफ जनवरी, और लास्ट डे मीन्स 31 दिसंबर। लास्ट डे मीन्स 31 दिसंबर। ये अगर 1 ऑफ जैन का मंडे है तो 31 का भी मंडे होगा। अगर 1 ऑफ जैन का ट्यूसडे है तो 31 का भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ऐसा क्यों होता है, समझना चाहोगे? ऐसा क्यों होता है? क्या आप इसके कंसेप्ट पर जाना चाहोगे? बताओ। कहाँ से? बोलो, समझाएं। अब एक बात बताना, मैं आपसे एक छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन करता हूं। अगर कोई मंथ है, उसमें सेकंड डेट को अगर मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे किस डेट को होगा? बोलो, नेक्स्ट मंडे किस डेट को होगा, मुझे इतना सा बताओ। नेक्स्ट मंडे किस डेट को होगा? 9 को होगा। 3 को? ये लो, ये 3 वाले कैसे हैं यार? अबे 3 वाला, 3 का तो ट्यूसडे होगा ना यार, जब 2 को मंडे है तो 3 को तो ट्यूसडे होगा ना। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? है भाई। 3 + 7, शाबाश। कितने को होगा? 9 को होगा ना मंडे। और नेक्स्ट मंडे कब को होगा? 8 को होगा। अरे तुम, चलो नेक्स्ट 16 को होगा, उससे नेक्स्ट 23 को होगा, और उससे नेक्स्ट 30 को होगा क्या? बताओ। है भाई? बोलो। मंडे, फिर मंडे, फिर नेक्स्ट 16 को, फिर नेक्स्ट 23 को, और फिर 30 को। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि आफ्टर एवरी 7 डेज द डे विल बी रिपीट, यू नो। अरे ट्रिक नहीं है बच्चा। वी नो दैट कि आफ्टर एवरी 7 डेज द डे विल बी रिपीट। यस या नो? अरे यस या नो? हम जानते हैं ना ये बात, कि आफ्टर एवरी 7 डेज द डे विल बी रिपीट। सब लोग जानते हो ना? अब एक बात बताओ, 7 डेज मीन्स 1 वीक। 7 डेज मीन्स 1 वीक। यस या नो? तो आफ्टर 1 वीक मंडे, आफ्टर 2 वीक मंडे, आफ्टर 3 वीक मंडे, आफ्टर 4 वीक मंडे, क्या आफ्टर 5 वीक भी मंडे होगा? बोलो। क्या आफ्टर 5 वीक भी मंडे होगा? क्या आफ्टर 6 वीक भी मंडे होगा? क्या आफ्टर, नो। यार कैसे नहीं होगा भाई, क्या बात कर रहे हो आप?
क्या बात कर रहे हो? हम पढ़ रहे हैं ना, आफ्टर एवरी 7 days द डे विल बी रिपीट। आफ्टर 7 days द डे विल बी रिपीट। और 7 days मीन्स 1 week। आफ्टर 1 week सेम डे। आफ्टर 2 week सेम डे। आफ्टर 3 week सेम डे। आफ्टर 4 week सेम डे। आफ्टर 5 week सेम डे। आफ्टर 6 week सेम डे। आफ्टर 7 week सेम डे। आफ्टर 8 week सेम डे। एक महीने में सिर्फ 4 week होता है। अरे महीने को गोली मारो, पूरे ईयर में तो 52 week होते हैं। कैलकुलेशन समझो आप। मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूं। मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूं, आप कहाँ महीनों के चक्कर में पड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। आई बात समझ में? तो अगर मैं मंडे में 50 week ऐड करूंगा तो भी मेरे पास मंडे होगा? यस या नो? मुझे इतना बताओ। अगर मैं मंडे में 50 वीक ऐड करूंगा तो मंडे होगा कि नहीं होगा, इस पे बताओ। अगर मैं मंडे में, सब लोग बताना, अगर मैं मंडे में 100 week ऐड करूंगा तो भी मंडे ही आएगा कि नहीं आएगा? कैलकुलेशन पे बात कर रहा हूं मैं। अगर 100 week ऐड करूंगा तो भी मंडे आएगा ना? बस इतना समझ गए ना सब लोग? इतना सब लोग समझ गए ना? क्योंकि आफ्टर एवरी 7 days द डे विल, पर क्यों? अरे रीमर यही तो बता रहा था भाई इतनी देर से कि आफ्टर 7 days द डे विल बी रिपीट। आफ्टर 7 days द डे विल बी रिपीट। आफ्टर 7 days द डे विल बी रिपीट। कि आफ्टर 7 days, आफ्टर एवरी 7 days द डे विल बी रिपीट। 7 days मीन्स 1 week। अब सब लोग ध्यान से समझना, इस कहानी का यहां से क्या लेना देना है। आप लोग क्लास में बहुत कम ध्यान देते हो। क्या चैटिंग वेटिंग कर रहे हो क्या रीमर? किससे चैटिंग कर रहे हो बच्चा? व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहे हो रीमर? व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहे हो जीएफ से? नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात। देख 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 देख, तुरंत देखो तैयार बैठे हैं ये लोग, देखो कमेंट करने के लिए। जीएफ से कर रहा होगा नहीं ये न वो, अरे। सही है बच्चा, सही जा रहे हो तुम। रिवर, क्लियर हुआ कि व्हाट्सएप बार बार खोल के देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, नोटिफिकेशन का इंतजार है या अनब्लॉक होने का इंतजार है? ऐसा भी तो हो सकता है ना, अनब्लॉक होने का इंतजार हो, है ना? या आपको ब्लॉक कर रखा हो तो आप मैसेज किए जा रहे हैं, सीन नहीं हो रहा है, डबल टिक नहीं हो रहा है, ऐसा भी? चलो आओ, अब एक बात बताना। अब इस चीज को मैं यहां पर क्लियर करता हूं। मैंने क्या बोला कि एक नॉर्मल ईयर है ना, उस नॉर्मल ईयर का स्टार्टिंग डे एंड फर्स्ट डे सेम होगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इन ए नॉर्मल ईयर, या ऐसे लिख लो, द फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ ए नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर विल बी सेम। ठीक है, बट वाई, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, इसको मैं समझ, रीमर नाराज तो नहीं हो गए? आई एम जस्ट किडिंग यार, रीमर। अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ मजाक कर रहा था दोस्त, ऐसा नाराज वाराज नहीं होना है ना। देखो, अब एक बात बताओ, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है। अच्छा आई एम कर, सॉरी 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 सॉरी, सॉरी भाई सॉरी, सब लोग सॉरी बोलो, हमें पता नहीं था। 365 डेज, हाँ भाई गलती हो गया यार, सच में गलती हो गया। चलो, 365 डेज, ठीक है। ये अगर हम एक नॉर्मल ईयर पे बात करते हैं तो टोटल 365 डेज है। अब 365 डेज मीन्स क्या, 52 वीक प्लस 1 डे होगा। यस या नो? बोलो।
52 वीक प्लस 1 डे होगा, यस या नो? चलो, अब एक बात बताना, मान लीजिए फर्स्ट डे मंडे है, तो लास्ट डे को चेक करने के लिए क्या 364 ऐड करना पड़ेगा? 364 डेज। बोलो, मैं ये बोलूं कि टुडे इज मंडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 2 डेज? तो क्या करेंगे, मंडे प्लस 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, यस या नो? मुझे बताओ, मंडे प्लस 2 करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आज सर 50 लीप ईयर का है क्या? कल की क्लास में नहीं थे क्या आप? क्या नाम है? लव एट फर्स्ट साइट, कल की क्लास में नहीं थे आप? बच्चा रिकॉर्डेड देख के आना चाहिए ना। ये सब बातें मैंने कल की क्लास में मेंशन की थी, रिकॉर्डेड देख के आना चाहिए दोस्त। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखो कि अपने पास में एक नॉर्मल ईयर होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज 365 होता है, ठीक है? नॉर्मल ईयर पे बात कर रहे हैं, तो 365 डेज है। अगर मैं इसमें वीक ऐड करता हूं, तो एक वीक में 7 डेज, तो 52 वीक में कितना होता है? बोलो, 364 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्लस 1 डे, यानी कि ये 1 डे एक्स्ट्रा है हमारे पास में। 1 डे क्या है? एक्स्ट्रा। 52 वीक तो कंप्लीट है, 1 डे एक्स्ट्रा है जो 53वां वीक है, ठीक है? लेकिन ये पूरा कंप्लीट वीक नहीं है ना, इसलिए हम इसको 1 डे ही लिख रहे हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, हिंदी वाले में, कि आज सोमवार है, 2 दिन बाद क्या होगा? तो मंडे है आज, ठीक है? उसमें आफ्टर 2 डेज अगर मैं पूछ रहा हूं, तो मंडे प्लस 2 करोगे तो वेडनेसडे आएगा कि नहीं आएगा? पहले मुझे इतना सा बताओ, वेडनेसडे आएगा या नहीं आएगा? पहले मुझे इतना सा बताओ, यस या नो? अब वही चीज यहां पर है, टुडे इज मंडे, ये मैं एग्जांपल के लेकर बता रहा हूं, ठीक है? टुडे इज मंडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 364? आप बोलोगे कि 365 होना चाहिए ना। बेटा टोटल डेज तो 365 है, लेकिन फर्स्ट डे ले लिया ना अपन ने। क्या 364 डेज मीन्स 52 वीक होगा, यस या नो? बोलो जरा, 364 मीन्स 52 वीक होगा। अगर मंडे प्लस 52 वीक करूंगा तो क्या आएगा? मंडे आएगा कि नहीं आएगा, बता दो। अगर मैं मंडे प्लस 52 वीक ऐड करूंगा तो क्या मंडे आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम हुआ या नहीं हुआ? मुझे इतना सा बताओ, हुआ ना? तो क्या अब आप ये बात, ये कह रहा नहीं हुआ, लव एट फर्स्ट साइट? तुम्हारे उधर आप लोगों के वहाँ लोकल लैंग्वेज में जो डंडा होता है, टीचर जिससे पिटाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? आप लोगों के उधर क्या बोलते हैं उसमें? क्या बोलते हैं उस डंडे को जिससे पिटाई होती है? लाठी बोलते हैं, है ना? मुझे भी लानी पड़ेगी एक, है ना? जो भी बोलते हैं, सिंगड़ा बोलते हैं, मुझे भी लाना पड़ेगा एक, है ना? क्योंकि ये लोग पढ़ते नहीं है। अच्छा, जेड़ा बोलते हैं, 1 डे एक्स्ट्रा विल नॉट बी सेम। मंडे प्लस 52 वीक, बेटा ये फर्स्ट +1 तो ट्यूसडे होगा ना, यस +1 ट्यूसडे होगा, लेकिन +1 है कहाँ? हाँ, फ्लाइंग चप्पल इज बेटर, हाँ ये अच्छा है। सब लोग ध्यान से समझो यार, आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से समझो। मैंने आपको ये लाइन लिखी है, क्या ये लाइन में किसी को कोई डाउट है? ये लाइन मैंने जो यहाँ पर लिखी है, इस लाइन में किसी को कोई डाउट है? आराम से समझना, वापस समझा रहा हूँ, उसके बाद दोबारा नहीं समझाऊंगा। अब सब लोग ध्यान से समझो, ये लाइन कहाँ से आई है ये समझा रहा हूं मैं आपको, इसका प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं कि ये बना कैसे है। क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये सही है या रोंग है, उसका मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको। तो मैंने बोला कि एक नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। अगर मैं 365 डेज का वीक बनाता हूं, तो क्या 52 वीक बनेंगे कंप्लीट? और +1 डे एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा?
अरे यस या नो? क्योंकि 52 वीक में कितना होता है गाइज? 364 डेज होता है। यस या नो? लव एट फर्स्ट साइट बताओ। 52 वीक में 364 होता है कि नहीं होता है? यस या नो? बताओ। अब एक बात बताओ, ये 1 डे एक्स्ट्रा होगा। अब इतना भी अगर तुम्हें नहीं पता, अरे 52 वीक में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो गया? 364 हो गया ना यार, भाई साहब, कठिन है रे बाबा, बहुत कठिन है। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। लव एट फर्स्ट साइट बताओ, आपको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था। क्या 364 होगा 52 वीक में? यस या नो? तो अब एक बात बताओ, 52 वीक और अपने पास टोटल कितना है? 365, तो 1 डे एक्स्ट्रा है। अब मैंने बोला मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं। आज अगर मैं बोला टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 364 डेज? आफ्टर 364 हो गया ना 365। देखो 364 ये रहा, एक ये रहा, 364 हो गया, सॉरी 365 हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं थ्री संडे कहाँ से आ गया यार? आप इसको संडे मान लो, लो फर्स्ट डे मान लो आपने, फर्स्ट डे मान लो, संडे माना। अगर फर्स्ट डे मान लो, चलो मैंने इसको 364 में संडे, यार क्या कर रहा है मेरे भाई? क्या कर रहे हो आप? जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप नई चीजें लेके आ रहे हो उसमें। मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो कि फर्स्ट डे संडे है। अगर मुझे लास्ट डे चेक करना है, मैंने बोला कि अगर आज मान लो 1 ऑफ जैन है, आज संडे है, तो आफ्टर 364 डेज क्या होगा ये चेक करना है। तो 364 मीन्स 52 वीक होगा कि नहीं होगा? और संडे में अगर मैं 52 वीक ऐड करूंगा तो संडे आएगा कि नहीं आएगा? तो फर्स्ट डे ये था, ये लास्ट डे है, तो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम हुआ कि नहीं हुआ? ये बोल रहा हूं मैं, ये प्रूफ दिया है मैंने। अब आया समझ में सभी को? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। अब एक बात बताना जरा, क्या लीप ईयर में अगर मैं बात करूं तो लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है? तो क्या वो, रावण कह रहा है नहीं। अरे यार, अब तो लाठी लानी पड़ेगी भाई साहब, अब तो लाठी लानी पड़ेगी, है ना? अरे एक लीप ईयर में देखो, एक लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज 366 होता है कि नहीं होता है? बताओ। 366 होता है, मींस क्या 52 वीक प्लस 2 डे होगा? बोलो जरा, यस या नो? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई लीप ईयर में 366 डेज होता है, नॉर्मल ईयर में 365 होता है, तो लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, 1 डे एक्स्ट्रा होता है। यस या नो? बस यही पूछ रहा हूं। तो बेटा जो नॉर्मल ईयर है उसके मुकाबले अगर लीप ईयर पे बात करेंगे, तो लीप ईयर वी कैन इमेजिन योर फर्स्ट्रेटेड फेस। अरे यार भाई, मैं जो बता रहा हूँ ना वो आप लोग नहीं समझ रहे हो, है ना? क्या सच में आप लोगों का रीजनिंग वीक है? मुझे ये इतना बताओ, क्या सच में आप लोगों का रीजनिंग वीक है क्या? सच में वीक है? अच्छा कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, इतना भी नहीं है। तो जिनका वीक है ना, उनका सबका अच्छा हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है ना? मेरा रीजनिंग फर्स्ट टाइम है। अच्छा रीमर का फर्स्ट टाइम है। रीमर कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? चलो, अब एक बात बताओ, इसलिए तो क्लास कर रहे हैं? नहीं नहीं, रिवीजन के लिए भी तो क्लास कर सकते हैं ना हम। चलो अब देखो जरा, सब लोग ध्यान से समझना। लीप ईयर में क्या कंसेप्ट रहेगा कि एक लीप ईयर जो है ना, जिस दिन स्टार्ट होगा ना उससे नेक्स्ट डे एंड होगा। मतलब
अगर 1 का मंडे है तो 31 का क्या होगा, ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 एक्स्ट्रा है। तो मैं कह सकता हूं इन ए लीप ईयर, लास्ट डे अगर मुझे निकालना हो लीप ईयर का लास्ट डे मीन्स 31 ठीक है। देन क्या होगा, फर्स्ट डे +1 होगा। वारंटी नहीं दे रहा, गारंटी दे रहा हूं भाई। फर्स्ट डे +1 होगा। फर्स्ट डे मतलब 1 यानी कि मैंने क्या बोला कि एक लीप ईयर जो है ना, जिस डे को स्टार्ट होगा, मतलब 1 को अगर मंडे है तो 31 का क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है? अरे ठीक है, एग्री कर रहे हो? क्यों? क्योंकि यहां पर 1 एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अब बोलो, कमेंट करो। बताओ सब लोग। कंटिन्यू कंटिन्यू जाएगा ना सर, डे। हम्म। चलो, इतना क्लियर है। तो बोरिंग तो फील नहीं हो रहा है आपको? है भाई, बोरिंग तो फील नहीं हो रहा है? 2 डेज एक्स्ट्रा बताया, हाँ तो 2 डेज एक्स्ट्रा हो गया ना बच्चा। एक बात बताओ, 52 वीक +1 डे तक तो सेम काम करेगा। 52 वीक +1 डे तक तो सेम काम करेगा, जैसा लीप ईयर काम, सॉरी नॉर्मल ईयर काम किया था। 52 वीक +1 पे तो क्या आएगा, सेम डे आएगा। +1 करेंगे तो नेक्स्ट डे आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? +1 करेंगे तो नेक्स्ट डे आएगा कि नहीं आएगा? बस वही है। वो चीज मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि लास्ट डे कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट डे होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा दूं। आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 4 PM ही है? 4 PM सर। 4 PM या 4:15? पता नहीं सर, लोग उल्टा पुल्टा ही पढ़ाते हो, एग्जैक्टली टाइम होता है नहीं सर। चलो चलो, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, विद इन 2 मिनट फिर क्लास को एंड कर देंगे। ओके, चलो। अब देख, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाना चाहूंगा। देखो जरा, मान लो मैंने बोला 1 जनवरी 2005 को मंडे है। ठीक है, ऐसा हमने एक क्वेश्चन में दिया। तो आपको चेक करना है 1 जनवरी 2006 को क्या डे होगा, 1 जनवरी 2007 को क्या डे होगा, 1 जनवरी 2008 को क्या डे होगा, 1 जनवरी 2009 को क्या डे होगा। अब एक बात बताओ जरा, सब लोग, मैं सिखा रहा हूं, आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। एक बात बताओ, 2005 जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? 2005 जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? 2005 नॉर्मल नॉर्मल सर। ईयर। अब एक बात बताओ, अभी अपन ने क्या कंसेप्ट पढ़ा कि एक नॉर्मल ईयर जिस डे को स्टार्ट होगा क्या उसी डे को एंड होगा? एक नॉर्मल ईयर जो है जिस डे को स्टार्ट होगा क्या उसी डे को एंड होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 31 दिसंबर 2005 को मंडे होगा क्या? बोलो, 31 दिसंबर 2005 को मंडे होगा? यस या नो? अभी हमने जस्ट कंसेप्ट सीखा है। अब एक बात बताओ, क्या 31 दिसंबर के बाद फर्स्ट ऑफ जैन आएगा? बोलो, क्या 31 दिसंबर के बाद में फर्स्ट ऑफ जैन आएगा? यस। अब जब 31 का मंडे है तो फर्स्ट जैन का ट्यूसडे होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा, फर्स्ट जैन का ट्यूसडे होगा। यानी कि फर्स्ट जैन 2006 का क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? सर वापस
ओहो, क्लास में ध्यान नहीं देते हो भाई सब, रियल में। अरे अभी जस्ट कंसेप्ट पढ़ा के निकला हूं कि टू, कल की क्लास में थे आप? टागुम, कल के क्लास में थे आप? फिर समझ नहीं आ रहा, कैसी बात कर रहे हो? 2005 लीप है कि नॉर्मल है, पहले तो ये बताओ। टू 2005 नॉर्मल है ना? अब एक नॉर्मल ईयर पे अभी हमने जस्ट पढ़ा, जिस डे को स्टार्ट होता है उसी डे को एंड होता है, यस या नो? एक नॉर्मल ईयर जिस डे को स्टार्ट होता है उसी डे को एंड होता है, यस या नो? टागुम, बताओ, यस ना? तो यानी कि अगर 1 को मंडे है तो क्या लास्ट डे क्या होता है? 31 दिसंबर। तो क्या 31 दिसंबर का भी मंडे होगा? बताओ, क्या 31 दिसंबर का भी मंडे होगा? यस। अब देखो 31 दिसंबर के बाद क्या आता है? 1 जैन आता है। तो 1 जैन को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 जैन का ट्यूसडे हो गया, तो 1 जैन 2006 को ट्यूसडे है। तो अब एक बात बताओ, 2006 लीप है कि नॉर्मल है? 2006 जो है वो लीप है कि नॉर्मल है? नॉर्मल है। तो क्या 1 जैन 2006 का ट्यूसडे है? तो क्या 31 दिसंबर 2006 का ट्यूसडे होगा? बोलो, क्या 31 दिसंबर 2006 का ट्यूसडे होगा, यस या नो? क्योंकि नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और स्टार्टिंग सेम होगा। तो 31 के बाद 1 ऑफ जैन आएगा। 1 ऑफ जैन का क्या हो जाएगा? वेडनेसडे होगा कि नहीं होगा? ये लो सर। तो 1 जैन 2007 का क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताना जरा, 2007 फिर से नॉर्मल है कि लीप है? बोलो, 2007 जो है नॉर्मल है कि लीप है? नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर का स्टार्टिंग डे और एंडिंग से डे सेम होगा। तो क्या 31 दिसंबर 2007 को वेडनेसडे होगा, यस या नो? अब एक बात बताओ, 31 के बाद 1 ऑफ जैन, तो क्या होगा? थर्सडे होगा। ठीक है। तो यहां पर 1 जैन 2008 का क्या हो गया? थर्सडे हो गया, यस या नो? अब एक बात बताओ, 2008 लीप और नॉर्मल? 2008 लीप और नॉर्मल? सर लीप। और लीप में क्या होगा? लीप में क्या होगा? क्या नेक्स्ट डे एंड होगा? बोलो जरा, लीप में क्या होगा? नेक्स्ट डे एंड होगा। तो 31 दिसंबर का क्या होगा? फ्राइडे होगा कि नहीं होगा? और 1 ऑफ जैन का क्या हो जाएगा? सैटरडे होगा। बोलो जरा। तो यहाँ 1 ऑफ जैन को क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये कंसेप्ट जो मैंने बताया है क्लियर है? ये क्वेश्चन सबके समझ आया कि नहीं आया? अब इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान से समझना। इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ। डायरेक्ट शॉर्टकट पता है क्या है? जब भी हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, ठीक है, देखो, जब भी हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, सेम डेट और सेम मंथ पे हमें 1 डे इंक्रीज करना है। और अगर कहीं लीप ईयर काम आए तो यहां पर जैसे 2 डे ऐड किया है तो 2 डे करना है। और अगर दोनों नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तो 1 डे इंक्रीज करोगे। और लीप ईयर है तो कितना? 2 डेज इंक्रीज करो। समझ में आ गया? डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सर, लीप ईयर पे ऐड नहीं होगा नेक्स्ट डे। कर तो दिया बच्चा, कर तो दिया, ये रहा। और 1 ऑफ जैन का थर्सडे था, तो 31 दिसंबर का फ्राइडे कर दिया ना? ये कर दिया ना? लीप ईयर पे कितना आएगा बेटा जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे ना? तो अगर कहीं लीप ईयर काम आ रहा है तो 2 डे ऐड होगा। क्या यहां से यहां तक देखो, हाँ, तो 2008 लीप ईयर है ना, तो यहां पर 2 डे ऐड होगा ना। एक तो नेक्स्ट ईयर में जा रहा है वो होगा, क्योंकि यहां देखो ना, 1 ऑफ जैन 2008 का थर्सडे है। तो क्या 31 दिसंबर का फ्राइडे होगा कि नहीं होगा? रीमर ये बताओ, 31 दिसंबर का फ्राइडे होगा कि नहीं होगा, यस या नो? तो 31 के बाद 1 ऑफ जैन आएगा कि नहीं आएगा? 1 ऑफ जैन का सैटरडे, ये रहा सैटरडे। ये मैं एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, कि जब भी हमें नेक्स्ट ईयर जाना हो तो सेम मंथ और सेम
मंथ और सेम डेट पे 1 डे इंक्रीज कर जाओ। अगर आगे जाना है पीछे जाना है तो माइनस कर देंगे। और अगर कहीं लीप ईयर काम आ रहा है तो हम कितना दिन ऐड करेंगे, 2 डेज ऐड करेंगे। कितने दिन ऐड करेंगे, 2 डेज। आई बात समझ में अब सभी को? इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। कल और थोड़ा सा इसको हम अच्छे से एलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? जिसको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, ठीक है, तो एक बार रिकॉर्डेड देखने का कोशिश करेगा वो व्यक्ति। ठीक है, चलिएगा, सायुनारा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मजा आया? चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलिए बाय बाय।